Dear students, I welcome you all. Now we shall solve this problem, and the problem is from limit x tending to 1 minus x plus x minus 1 greatest integer function में 1 minus x greatest integer function में। तो बच्चों लिमिट का क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट इन्वॉल्व है इसके अंदर। लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है, क्या बात समझ में आती है? ओके, तो सबसे पहले हम ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, या बेसिकली ये होता ही क्या है, इसको बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर है ना, इंटीजर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हर वो नंबर जिसके अंदर डेसिमल नहीं लगा हुआ, क्या बात समझ में आई? वो बेसिकली इंटीजर होता है। यानी -5 एक इंटीजर है, -3 एक इंटीजर है, -2 एक इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, फिर 1 2 ऐसे नंबर चलते जा रहे हैं। ये सब इंटीजर है, बस पॉइंट नहीं लगा, पॉइंट के बाद कुछ नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, कुल मिला के ये समझिए पॉजिटिव नेचुरल नंबर, उनका एडिटिव इनवर्स और 0, ये सब मिला के इंटीजर होते हैं। अब ये ब्रैकेट कैसे काम करता है? ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला जो ब्रैकेट है, ये क्या बोलता है? ये बोलता है भैया तुमने मेरे अंदर 6.3 रखा, या कोई भी ऐसा नंबर रखा, सॉरी मैंने ये स्क्वायर बना दिया, वो राउंड बना दिया, ये बेसिकली स्क्वायर हो गया। 6.3 मेरे अंदर रखा, मैं तुमको क्या दूंगा? मैं तुमको सिर्फ उसमें से इंटीजर निकाल के दूंगा, और डेसिमल वाली सारी चीजें मैं खा जाऊंगा। मैं फ्रैक्शन वाली कोई चीज वापस नहीं दूंगा। तो मैं आपको क्या दूंगा? यहां पर 6 दूंगा। इसका मतलब ये कहता क्या है? ये कहता ये है कि नंबर लाइन में अगर 6 एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर 5 कर रहा है, यहां पर 7 कर रहा है, हमारा नंबर कहां पर था? 6.3। हमारा नंबर करीब करीब यहां पर था 6.3। तो ये कहता है कि जहां तुम मुझे दिखाओगे नंबर, उससे लेफ्ट हैंड साइड पर या उसी पर अगर मुझे इंटीजर नंबर दिखेगा तो मैं वही आंसर दूंगा। क्या बात समझ में? हमेशा लेफ्ट में। अगर 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 गिनते गिनते हम मान लिए 0 पे आ गए, -1 पे आ गए, -2 पर आ गए, और ये वैल्यू 1 कितनी होती? 1.2 विद नेगेटिव साइन होती, तो ये मुझे आंसर कहां पटकता? आंसर पटकता -2 पर। यानी मैं लिखूं -1.2 इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये मुझे आंसर क्या देगा? -2। तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में देता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब लिमिट पर चलते हैं हम कि लिमिट कैसे कैलकुलेट करनी है इसकी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके कंसेप्ट को अगर नहीं जानते हो, अगर जानते हो तो स्किप कर दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिट की। लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है। हमें लिमिट जब कैलकुलेट करनी होती है तो बच्चों हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। क्या बात क्लियर? हमें x टेंडिंग टू 1 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि नंबर लाइन पर ये तो आपका 0, ये आपका 1 और ये आपका 2, यानी x टेंडिंग टू 1 लेफ्ट हैंड साइड से भी टेंड कराना है और राइट हैंड साइड से भी टेंड कराना है। क्या बात समझ में? ये लेफ्ट हैंड साइड से टेंड जो होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट देगा, जो राइट हैंड साइड से टेंड होगा वो राइट हैंड लिमिट देगा। जब लेफ्ट हैंड साइड से टेंड करेगा तो इसके इधर लेफ्ट हैंड साइड में गिरेगा, तो इधर की तरफ गिरेगा, तो मैं बोलूंगा 1 माइनस एच। x की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस एच, वेयर x टेंडिंग टू 0। अगर ये x टेंडिंग टू 1 है तो h टेंडिंग टू 0। जब भी कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल, तो हम जो वेरिएबल सामने होगा उसकी लिमिट रखेंगे। तो ये जो डिफरेंस है यहां से यहां तक का, ये h है, ये बहुत छोटा होगा। क्या बात क्लियर है? इसी तरह से जब बच्चों राइट हैंड साइड की तरफ से चलूंगा तो मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 1 प्लस एच। x टेंडिंग टू 1 है तो h टेंडिंग टू क्या होगा? 0 होगा। क्या बात क्लियर है? अगर ये दोनों लिमिट बराबर आई तो जो भी आंसर आएगा उसको मैं यहां पर चेक करूंगा, टिक लगाऊंगा। अगर बराबर ही नहीं आया या आंसर यहां पर है नहीं तो मैं डज नॉट एग्जिस्ट पर लिख दूंगा। हालांकि अगर आंसर होगा तो यह आंसर लिखा होगा, और अगर बराबर नहीं होगा LHL और RHL तो डज नॉट एग्जिस्ट आंसर होगा। क्या बात क्लियर है? तो अब मैं लिमिट की बात कर लूं तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या कैलकुलेट करता हूं? लेफ्ट हैंड लिमिट। जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूंगा तो मैं लिखूंगा कैसे, इसको समझ लीजिए। मैं लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस। 1 माइनस का क्या मतलब है? 1 माइनस का मतलब है x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। 1 माइनस एच का क्या मतलब है? h इज टेंडिंग टू 0। बच्चों ये तीनों बातें मैं यहां पर लिख रहा हूं, आमतौर से टीचर लिखते नहीं है, लेकिन आप ये समझ लिए। x टेंडिंग टू 1 माइनस का मतलब x इज इक्वल टू 1 माइनस एच पुट किया, और h को कहां टेंड करा दिया? 0 पर टेंड करा दिया। अब मैं यहां पर वैल्यू लिखता हूं 1 माइनस। अब क्योंकि मैं h की वैल्यू h को डिफाइन कर चुका हूं तो h की टर्म्स में लिख देता हूं।
1 माइनस एच प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 माइनस एच, एक्स की जगह 1 माइनस एच पुट कर दिया, -1 और आ गया। ये फिर यहां पर क्या है 1 माइनस एच है, 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एच लिखना है तो 1 प्लस एच हो जाएगा क्योंकि यहां पर माइनस पहले से लगा हुआ है। क्या बात समझ में आती है? और ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया। अब h टेंडिंग टू 0 ही मैं मानूं क्योंकि x तो गायब हो चुका है भैया यहां से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये तो आपका सिंपल ब्रैकेट है तो इससे मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। क्या बात समझ में आती है? इस 1 से इस -1 को कैंसिल कर दूं, इस -1 से 1 को कैंसिल कर दूं, मेरे पास बचा क्या? अगली लाइन में लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, h टेंडिंग टू 0 लिखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाना, ये प्लस h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में माइनस h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में प्लस h। क्या बात समझ में आती है? ओके, h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 क्या देगा इस h को, जरा सा ये बताइए, ठीक है। ये जो h की वैल्यू है इसको क्या देगा, h टेंडिंग टू 0, तो नंबर लाइन पर h टेंडिंग टू 0 है, h टेंडिंग टू 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 ही देगा ये। क्या बात समझ में आती है? h टेंडिंग टू 0 बट विद माइनस साइन, विद माइनस साइन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, नंबर लाइन पर यहां पर ये 0 है और h इधर से टेंड कर रहा है तो इधर की तरफ आएगा, गिरेगा, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बैठा हुआ है, -1 बैठा हुआ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू -1 देगा, तो हम -1, याद रखिए -h की वैल्यू देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? -h एंड h इज टेंडिंग टू 0, माइनस इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहा है, तो वैल्यू किधर पटकेगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में पटकेगा। क्या बात क्लियर है? तो माइनस लिखेंगे। h टेंडिंग टू 0 कहां से टेंड कर रहा है, इधर से टेंड कर रहा है, तो वैल्यू यहां पर है। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन बैठा हुआ है, 0 बैठा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या देगा, ये 0 देगा। तो आंसर कितना आ गया, LHL किसके बराबर आ गया, -1। क्या बात क्लियर है? तो LHL इज इक्वल टू -1, तो यहां पर LHL इज इक्वल टू क्या आ चुका है, -1। ये नोट कर लेंगे हम। अब हम RHL निकालेंगे। अब बच्चों बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, आई होप कि आप समझ जाएंगे। अब मैं RHL निकालना चाहता हूं। RHL निकालने के लिए क्या करना है मुझको, x इज इक्वल टू 1 प्लस h पुट करेंगे। क्या बात क्लियर है? और x को टेंड कराएंगे हम 1 पे क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, और h को हम टेंड कराएंगे 0 के। क्या बात क्लियर है? लिख देता हूं मैं यहां पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब मैं h लिख रहा हूं, ये इतना सब लंबा चौड़ा नहीं लिख रहा, हाँ यहां पर मैं लिख देता हूं, ध्यान से समझिए। x टेंडिंग टू 1 प्लस का मतलब x इज इक्वल टू 1 प्लस h पुट किया है, और इसका मतलब h इज टेंडिंग टू 0 पुट किया है। वैल्यू पुट कर देता हूं, 1 प्लस h, x की जगह लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 प्लस h लिखा, -1 लिखा, 1 माइनस x लिखना है, ध्यान से समझिए, 1 माइनस -1 माइनस h। क्या बात क्लियर? ब्रैकेट बंद किया, 1, ध्यान से सुनिए, ये क्या है, 1 माइनस है यहां पर, ये मैंने गलती करी, यहां पर माइनस रखना है, ये 1 इससे कटा, हमको क्या मिला, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर मिला हमको -h, यहां पर क्या मिला, 1 माइनस 1 से, 1 माइनस 1 से प्लस h, यहां पर क्या मिला, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में -h, ब्रैकेट बंद। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 इसको क्या बना देगा, लेफ्ट हैंड साइड में h टेंडिंग टू 0 है, बात को समझिए, h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है तो 0 ही दे देगा। बात समझ में आई? तो मुझको क्या मिला, 0 प्लस, ये देखिए h टेंडिंग टू 0 राइट हैंड साइड में होगा, उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 पे ला देगा, राइट हैंड साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने 0 पे पटका, तो ये भी क्या दे देगा, 0। देखिए h टेंडिंग टू 0 और -h है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको यहां पर रख देगा। याद रखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर नहीं होता तो ये 0 होता, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वजह से लेफ्ट हैंड पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा होगा उसको दे देगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आ जाएगा -1। क्या बात क्लियर? तो आंसर आ गया -1। भैया RHL किसके बराबर आ गई, RHL और LHL ये दोनों -1 के बराबर आ गई। दिस इज द आंसर एंड दिस इज हियर, दिस इज द आंसर।
क्या बात क्लियर है? मैंने बच्चों डिटेल में आपको इसलिए बताया ये करके कि अब आने वाले क्वेश्चंस में डिटेल नहीं कराऊंगा, सीधे सीधे वैल्यू पुट करके आंसर बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिए।